पालीगंज की कई पंचायतों में हुए इस बार चुनाव में नए चेहरे को किसानों ने पैक्स अध्यक्ष बनाकर जनता की सेवा करने का मौका दिया है। अकबरपुर रानीपुर में मनीष कुमार को पैक्स अध्यक्ष बनाकर किसानों ने पहली बार इन्हें मौका दिया है। बातचीत के दौरान मनीष कुमार ने बेहतर और मजबूत पैक्स के निर्माण का आह्वान किया है। साथ ही किसानों के हक में बेहतरी के लिए कई सारे कदम उठाए जाने की बात कही है। नहीं, राजनीति में एंट्री का मुख्य कारण तो यह है कि मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड ही रहा है। मेरे पिताजी भी राजनीति में सक्रिय रहे थे कि अभी वो थोड़ा सा निष्क्रिय हैं, लेकिन उन्हीं का कह सकते हैं प्रभाव था। और एक और कारण हो सकता है कि चूँकि मैं हमेशा से गांव में ही रहा और पंचायत में ही रहा, मैं लोगों से बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूं और उनके दुख को दर्द को मैं हमेशा देखता रहा। जो परेशानियां उनकी रही मैं सुनता रहा, तो लगा कि मुझे राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और इस कारण से मैं इस राजनीति में आया हूं फिर से। बहुत पुराने पैक्स अध्यक्ष रहे हैं आपके इधर से। जी अकबरपुर रानीपुर के पैक्स अध्यक्ष बहुत पुराने लंबे समय से जी आपने उनको मात दे दी, तो ये सब फीलिंग कॉन्फिडेंट कहाँ से आया आपको? सबसे पहले ये बताऊं कि ये मात मैंने नहीं दिया। ये मात अकबरपुर की ये पैक्स के जो किसान सदस्य लोग हैं उन्होंने दिया है। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं चुनाव लड़ने लायक भी नहीं था, लेकिन ये चुनाव जनता लड़ी, मैं तो एक सिर्फ माध्यम रहा इसमें। ये चुनाव की जीत मेरी जीत नहीं बल्कि पूरे पंचायत की जनता की जीत है। जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे या फिर वोटिंग हो गई थी एक दिन के बाद काउंटिंग का, तो ये उम्मीद थी कि रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा? मैं तो चुनाव में नॉमिनेशन के पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि मैं इस चुनाव को जीतने जा रहा हूँ, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले, नॉमिनेशन से पहले ही ये माहौल मुझे पता लग गया था कि इस बार चाहे वो कितने भी दिन से क्यों ना हो, इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्या मुद्दा रहा अकबरपुर रानीपुर का मुद्दा? मुद्दा अनेकों हैं। इसको कोई सिर्फ एक जिस मुद्दे को सबसे ज़्यादा भुनाया गया हो, जो ग्रामीणों के या सदस्यों के जहन में रहा हो, कोई बड़ा जी जी सब देखिए, ये रहा मुद्दा सबसे पहले कि पूरे पंचायत में गैर रैयत का धान नहीं खरीदा जाता था, जबकि सरकार के यहाँ से नियम है कि गैर रैयत का भी धान खरीदना है और रैयत का भी खरीदना है। तो गैर रैयत का धान यहाँ नहीं खरीदा जाता था, उल्टे उसके जगह पर पंचायत के बाहर से धान लाया जाता था अपने पंचायत में, और वो धान को ब्लैकमेल करके बेचा जाता था। दूसरा कारण ये रहा कि इस पंचायत में अध्यक्ष साहब एक नहीं थे, 5 अध्यक्ष थे, और उन 5 ही मतलब पूरे पंचायत के किसानों का धान खरीद हो या ना हो वो डिसाइड करते थे। तो जनता में इसके प्रति आक्रोश थी कि ये अध्यक्ष साहब एक हमारे हैं लेकिन चला रहे हैं 5 लोग मिल करके। तो अब आने के बाद पैक्स में क्या बदलाव आएगा? मनीष जी के आने के बाद क्या कुछ अब किसानों को नया मिलने वाला है? तो मैं ये वादा नहीं कर सकता कि क्या मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी होगा अब आगे जनता देखेगी। कोशिश किन किन चीज़ों पर रहेगी? कोशिश है, जैसे कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पीडीएस हो गया, या फिर जन औषधि केंद्र हो गई, या फिर सीसी आप जो बताएं कि वो है, इसमें जितनी भी सारी सुविधाएं हैं सभी को मैं कोशिश करूंगा कि इन 5 सालों के अंदर अपने पंचायत में ला करके और लोगों के बीच रखूं। सुविधाएं मुहैया करें। जी जी बिल्कुल। ये बताइए कि धान अधिक प्राप्ति लक्ष्य जो जितना आपके पंचायत में मिलता है, जी जी जिस हिसाब से रकबा ज़्यादा है आपके पंचायत का, जी तो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बढ़ना चाहिए। इसको लेकर के आप संघर्ष करेंगे मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से? जी मुझे तो पता है कि इस बार कुछ लक्ष्य सभी पंचायतों में, जहाँ से मेरे पास खबर आ रही है, कुछ कम लक्ष्य सरकार ने दिया है, लेकिन इसको लेकर के मैं अधिकारियों से मिलूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे पंचायत का चूँकि रकबा बड़ा है और खेती भी बड़े ज़ोर शोर से लोग यहाँ पे करते हैं, तो इसको देखते हुए लक्ष्य का बढ़ना मुझे लगता है कि असंभावी है, बढ़ाना ही चाहिए सरकार को, क्योंकि जितना लक्ष्य अभी सुनने में आ रहा है मिला है वो पर्याप्त नहीं है इस पंचायत के लिए। अंत में क्या बोलना चाहते हैं आप अपनी जीत पर? अंत में बस यही कहूँगा कि अब मेरे पास 5 साल मौका है और 5 साल एक कठिन परीक्षा है। मैं अभी चूँकि नया सदस्य हूँ, अगर मेरे पास चूँकि अनुभव अभी उतना है नहीं पैक्स चलाने का, अगर इसमें कुछ गलती भी हो तो मैं पंचायत के सभी जो भी जनता है उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो मुझे अपना दिशा निर्देश दें। मैं तो पुराने अध्यक्ष साहब से भी कहूँगा कि वो अपना अनुभव मुझसे शेयर करें और इस पंचायत को पैक्स को चलाने में मेरी मदद करें।